एक दिन बहुत तेज जंगल में तूफान आता है। हर जगह बारिश, तूफान के कारण पेड़ इधर उधर टूटने लगे। तूफान के साथ जोरदार भूकंप आया। जमीन जोर जोर से खिसक लगी कि उसके अंदर बहुत बड़ी दरार आ गई। अचानक सभी जानवरों की नजर उस पर गई। उन्होंने देखा कि दरार के बीच में से एक बड़ा सा डायनासोर बाहर निकल रहा है। ये सब देखकर सब लोग चौंक गए और राजा शेर से पूछने लगे, महाराज, ये इतना बड़ा जानवर क्या है? हाँ महाराज, बताइए बताइए, ये कौन सा जानवर है? हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये कौन शक्तिशाली राक्षस हमारे जंगल में आ रहा है? कहीं ये हमें खा तो नहीं जाएगा महाराज? बंदर और तोते ने जब ये सवाल राजा शेर से पूछा तो राजा शेर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अनहोनी जैसी कोई बात नहीं है। इस जंगल में हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से रहते आए हैं। इनका नाम डायनासोर है। ये भी हमारे पूर्वज हैं। इनके आते ही आप सभी झुककर इन्हें प्रणाम करें। बहुत जल्द मौसम थमने वाला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। डायनासोर जैसे ही निकलकर सभी जानवरों के सामने आता है, राजा की अनुमति के हिसाब से सभी के सभी जानवर उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। डायनासोर भी अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैकड़ों सालों के बाद आज मुझे फिर से आप सभी के बीच आने का मौका मिला है। मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने एक बार फिर धरती पर मुझे बुलाया है। आप में से कईयों को तो अजीब ही लग रहा होगा क्योंकि मुझे 100-200 सालों से पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कई सालों से तो हम यहाँ पर धरती पर मौजूद भी नहीं थे। मुझे आप सबके बीच आने का ये अवसर मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मौसम अब बहुत बेहतर हो गया है। चलो आओ, जश्न मनाते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा शेर भी अपना सर झुकाता है और डायनासोर की बात पर हामी भरता है और एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन करता है। उन्हें तरह तरह के लजीज पकवान खिलाए जाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश थे। मौसम भी बहुत अच्छा और साफ हो चुका था। सारा जंगल एकदम खुशहाल था, मुस्कुरा रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। तभी डायनासोर ने सबसे कहा, बहुत जल्द मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर ये पल मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं खुश हूँ कि जंगल की गरिमा आज भी बनी हुई है। आज भी जंगल में वही रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो हमने शुरू किए थे। आप सब इसका मान रखते हैं और जंगल के नियमों को इसी तरह बनाए रखें, ऐसी मेरी आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। डायनासोर की बात पर सभी हामी भरते हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है। चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। हाँ, सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई। चलो चलो, जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी, हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है, नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं। और फिर धूमधाम से गैया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दो सर वाला शेर। जंगल में आए दिन शिकारियों का आना एक बहुत आम बात हो चुकी थी, मगर इस बात से शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। उसे अपने शेर की बहुत फिक्र लगी रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा शेर की तरह उसका भी कोई शिकार करे और उसे शहर ले जाए। एक दिन माँ शेरनी ने अपने छोटे बेटे को समझाया, देखो बेटा, तुम एक शेर की औलाद हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ये जंगल कल को तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह होगा। तुम्हारे पिता तो बिना बताए ना जाने क्यों गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है ये किसी शिकारी का ही काम है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवन कैसे काटूंगी? अगर तुम भी इसी तरह रोज सुबह जाकर शाम तक खेल कर आओगे तो मुझे चिंता कितनी लगी रहेगी, सोचा है? माँ शेरनी की बात सुनकर बेटा कहता है, पर माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक शेर हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं बड़ा हो जाऊंगा। पर बेटा, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं? क्या करूं? तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। इसी तरह आए दिन बिना बताए पूरे जंगल के चक्कर काटोगे तो जरूर कोई शिकारी तुम्हें ले जाएगा। माँ शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। एक दिन उसने अपने बेटे के लिए एक नकली शेर का मुखौटा बनाया। शेर के बच्चे ने जब वो मुखौटा देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? तुम मेरी बात तो मानते नहीं, इसीलिए सोचा एक तरकीब निकालूं। अब इस सर को बांध लो। हर कोई तुम्हें देखकर सोचेगा कि तुम्हारे 2 सर हैं और तुम्हारी 4 आंखें हैं। अगर तुमने किसी को देख लिया तो चाहे वो शिकारी हो या कोई और, तुम उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं। और बस इसी बात से डरकर कोई शिकारी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे वाह माँ, तुमने तो उपाय निकाल लिया। अब मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। समझदार और सुलझी हुई शेरनी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला, जिससे वो भी बेफिक्र हो चुकी थी और उसका बेटा भी अब बहुत खुश था।
अब पूरे जंगल में दूर दूर तक ये बात फैल चुकी थी कि 2 सर वाला एक शेर है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बस शिकारी क्या, वहाँ पर कोई और दूसरा शेर भी आने से डरने लगा और इसी तरह सभी जंगलवासी एक बार फिर खुशी खुशी बिना चिंता के जीवन जीने लगे। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है, अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने।
अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए, वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां बहुत सारी मुर्गियां रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना, चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है। आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है, क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती।
अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू, ये एक विशाल मुर्गी है, या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मुर्गी के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या, बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है, ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते, कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है, इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा चलता हूँ। एक जंगल में एक शेर और एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है। शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक वो निकल जाता है। राजा शेर को शिकार तो नहीं मिलता, लेकिन उसे रास्ता भूल जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी राजा को अपने जंगल तक लौटने का रास्ता नहीं मिलता और शाम हो जाती है। ओह, ये क्या, शाम ढल गई और मुझे अभी तक घर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा। इस अनजान जंगल में मैं कैसे रह सकता हूँ? ये मेरी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब मैं क्या करूँ? राजा शेर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसकी आंख लगती है, एक शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसे बड़े से जाल में डालकर अपने साथ घसीटना शुरू कर देता है। कौन है? अरे शिकारी, ये तो मुझे शहर ले जाएगा। मैंने सुना है ये लोग बहुत मारते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? घोड़े, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। शेर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्त को पुकार रहा था, लेकिन घोड़े को क्या पता था कि उसका दोस्त इस हालत में है। शिकारी जैसे तैसे अपनी जीप के पास जाल और शेर को ले जाता है, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता क्योंकि शेर का वजन बहुत ज्यादा था। तभी वो अपने मित्र से कहता है, अरे दोस्त, शेर का शिकार तो हमने कर लिया। ये अवसर बहुत ही बढ़िया है। इसे तुरंत सर्कस ले जाते हैं। इसे शहर तक ले जाना आसान हो जाएगा अगर कोई खच्चर या घोड़ा मिल जाए। मुझे लगता है इसके वजन से तो हमारी गाड़ी के टायर ही पंचर हो जाएंगे। पहले ही हवा कम है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शिकारी का दोस्त घोड़े की तलाश में निकलता है और उसी घोड़े को ले आता है जो शेर का मित्र था। शेर अपने दोस्त को देखकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन इस बात से हैरान कि इन दोनों के साथ वो क्या कर रहा है। जब उसे सारी बात समझ में आती है, शेर अपने दोस्त से कहता है, डरो नहीं, जैसे ही ये मुझे तुम्हारी पीठ पर डाले, तुरंत अपने घर के जंगल की तरफ भाग निकलना। इनकी गाड़ी में इतनी हवा नहीं कि ये हमारा पीछा कर सके, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपने नुकीले नाखूनों से इनकी सारी हवा निकाल दूंगा। दोनों दोस्त योजना के हिसाब से वैसा ही करते हैं। मौका पाते ही जैसे ही शेर को दोनों शिकारी घोड़े की पीठ पर टांगते हैं, घोड़ा दुम दबाकर भाग जाता है। शिकारी बहुत पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़े का मुकाबला नहीं कर पाते, और इस तरह एक दोस्त ने फिर से एक बार अपने दूसरे दोस्त की जान बचा ली। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच एक बहुत ही प्यारी गाय और शेर ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी
कि वो सभी पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित जंगल के किनारे तक ले आए। एक एक करके गाय ने और शेर ने बहुत से जीवों की मदद की। बहुत सारे पशु पक्षी अब अपनी जान बचा चुके थे, मगर अंत में देखा कि गाय और शेर आग के कारण बहुत बुरी तरह जल चुके थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत हो चुके थे। मगर दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे जीवों की जान बचाई थी कि उन्हें अपने दर्द का जरा भी एहसास नहीं था। मगर इस बात को भूलकर सभी जानवर धीरे धीरे उन दोनों को देखकर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी राक्षस कहकर पुकारने लगे। यह बात गाय और शेर को बहुत बुरी लगने लगी। गाय बहुत उदास थी, दूसरी तरफ शेर का भी यही हाल था। सभी जानवर राजा शेर का भी मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन ज़ॉम्बी गाय ने शेर से कहा, दोस्त शेर, मुझे अपने जंगल के निवासियों से ये उम्मीद न थी। मुझे और तुम्हें हर रोज राक्षस, ज़ॉम्बी न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारी खूबसूरती इनकी जान के बदले हमने चुकाई है। आज जो हम इतने बदसूरत दिख रहे हैं, इसके पीछे हमारा असली रूप हमने इनकी जान बचाकर खो दिया है। तुम ठीक कहती हो बहन, मगर इस जंगल के सभी प्राणी अब पत्थर दिल हो चुके हैं। किसी को हमारी परवाह नहीं। मैं तो कहता हूँ, चलो जंगल छोड़कर यहाँ से दूर चलते हैं। इस जंगल में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं। ज़ॉम्बी गाय और शेर दुखी मन के साथ जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर उन्हें जाते हुए एक सांप देख लेता है और सांप का मन दुखी हो जाता है। सांप ने दोनों की बातें सुन ली थी और यही बात जाकर वो सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बताता है और कहता है, सुनो दोस्तों, आज जो मैंने देखा और सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शायद तुम भूल गए, ये वही गाय और शेर हैं जिन्होंने हम सबकी जान बचाई थी। जब पूरा जंगल आग की लपटों में था, हम सब मरने वाले थे। बस इन दोनों के कारण हम जीवित हैं और इसी कारण उनकी खाल, बाल, नैन, नक्श न जाने क्या क्या जल गया। और साथ ही हम लोगों के अंदर की ईमानदारी, प्यार भी जल गया। तभी तो हम सब ने उन दोनों का तिरस्कार किया। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए दोस्तों। जल्दी करो, वो दोनों ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी हरकतों पर बहुत दुख होता है। सभी जानवर मिलकर राजा शेर और गैया से माफी मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी कहकर कभी नहीं बुलाएंगे। गाय और शेर उन्हें माफ कर देते हैं और जंगल में वापस लौट आते हैं। जंगल का राजा सफेद शेर था। एक दिन शेर अपनी गुफा में बैठा बैठा आराम कर रहा था कि तभी तोता जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है, महाराज, महाराज, बचाइए, बचाइए, पूरा जंगल खतरे में है। महाराज उठिए, उठिए। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो मिट्ठू तोते? महाराज, वो हाथी पागल हो गया है। आपको जल्दी चलना पड़ेगा। आओ जल्दी चलिए। क्या कहा? हाथी पागल हो गया है? ऐसा आखिर क्या किया है उसने कि तुम इतना शोर मचा रहे हो? महाराज, पूरे जंगल के पेड़ टूट चुके हैं। आधे से ज्यादा जंगल तबाह हो चुका है। बातें करने में समय मत गवाइए महाराज, जल्दी चलिए। क्या कहा? ऐसी बात है? चलो। तोते की बातें सुनकर सफेद शेर बहुत परेशान हो गया। वो भागा भागा हाथी के पास पहुंचता है और देखता है कि हाथी अपनी सूंड से बड़ा पेड़ उखाड़कर गुस्से में फेंक रहा है। सभी जंगली जानवर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। राजा शेर को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो हाथी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर से गिड़गिड़ाता है, बस बस, बहुत हुआ। शांत हो जाओ हाथी, शांत हो जाओ। हाथी कुछ पल के लिए ठहर जाता है। प्रणाम महाराज। महाराज, आप मुझे आज मत रोकिए। मैं इस जंगल को तबाह कर दूंगा। ये जंगल बहुत बुरा है। सफेद शेर हाथी से कहता है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई
कि पूरा जंगल तहस नहस करने पर आ गए हो। तुम्हें अगर कोई दिक्कत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जंगल का राजा मैं हूँ। हर बात का कोई ना कोई हल जरूर होता है, मगर ये कोई तरीका नहीं कि पूरे जंगल को तबाह कर दो। बताओ, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज, आप तो जानते हैं हमारे ये सफेद दांत, ये हमारे दुश्मन बन चुके हैं। मैं इतने पेड़ गिराऊंगा कि मेरे दांत टूट जाएं, और उसके बाद कोई भी शिकारी इस जंगल में ना आए। मेरे और मेरे परिवार के कारण शिकारी यहाँ आते रहते हैं और मासूम जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता महाराज। राजा शेर को हाथी की बात समझ आ जाती है। वो उसे शांत करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और बैठकर बात करने की सलाह देते हैं। जैसे तैसे अपने राजा की बात मानकर हाथी उनकी बात सुनने बैठ जाता है। फिर राजा शेर हाथी को समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ हाथी, लेकिन जरा बात को ध्यान से सुनो। तुम अपने जंगल को चाहते हो, उसे प्रेम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर अनजाने में इस गुस्से में तुमने पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मुझ पर विश्वास रखो और मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। हम दोनों मिलकर अपने जंगल की सुरक्षा करेंगे, मगर इस जंगल को उजाड़ कर नहीं, इसे बसाकर, डर कर नहीं, डर पर विजय पाकर। बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो राजा से माफी मांगता है और राजा के साथ ये दृढ़ संकल्प करता है कि आज के बाद ना तो वो जंगल को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही इस तरह का गुस्सा दिखाएगा, बल्कि अपने जंगल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए कहते हैं, गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से, शांति से हर बात का हल निकालना आसान होता है।